तो मित्रों, जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बात को, हम थे मध्यमिका में। तो मध्यमिका यदि आप अगर देखेंगे तो पतंजलि ऋषि ने भी अपने जो उनके डॉक्यूमेंट हैं उनमें मध्यमिका का वर्णन मिलता है। और ये जो मध्यमिका नगर है, इसे आज के समय में इस स्थान को नगरी के नाम से जाना जाता है। ये नगरी गांव है। ये चित्तौड़ के किले से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 किलोमीटर्स होगा, 10 to 15 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। ये कोटा बूंदी हाईवे पे पड़ता है। और अभी हमको एएसआई के जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी हमसे मिल के गए, तो वो भी बता रहे थे कि आजकल के युवाओं में एक अच्छा आया है कि जागृति आ रही है। आज के जैन अल्फा भी यहाँ पे आने लगे हैं, जैन जी जो हैं वो लोग भी अपने इस इतिहास को जाना, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से होना भी चाहिए। तो अभी देखते हैं हम ये जो मॉन्यूमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा पार्क बना हुआ है। अभी एएसआई ने पूरा पार्क बना दिया यहाँ पे। और सोचिए जब मध्यमिका हुआ करता था तो यहाँ पे अट्टालिकाएँ रही होगी, और उन्हीं अट्टालिकाओं के साथ यहाँ पे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी हुआ करता था मध्यमिका। तो किस प्रकार से यूरोप तक यहाँ से माल जाता होगा आप सोचिए, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय में ही यूरोप और अर्थात अलकसेंद्र और चंद्रगुप्त का, यानी कि अलकसेंद्र का जो सेल्यूकस था सेनापति, उसका और चंद्रगुप्त का मैत्री भी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैत्री होती है राजनीतिक स्तर पे, तो वो जो मैत्री है, उस प्रकार की जो मैत्री होती है, इसमें मुख्यतः ट्रेड्स, और जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि कोई ट्रेड डील्स होती है तो दोनों ओर के जो यात्री हैं और जो व्यापारी हैं, व्यापारिक लेन देन होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय में भी व्यापारिक लेन देन हुआ करता होगा। यहाँ के व्यापारी वहाँ तक माल पहुँचाते होंगे। और यहाँ पे मध्यमिका में एक, जैसा कि राजवीर सर भी अपने वीडियोज़ में बताते हैं कि मध्यमिका एक वो क्षेत्र हुआ करता था जो ट्रेड रूट पे पड़ता है। गुजरात की तरफ अगर आपको जाना है, बंदरगाह की तरफ जाना है, तो ये ट्रेड रूट में आता है। तो यहाँ पे टोल भी लिया जाता था। आज के संदर्भ में कहें तो टोल लिया जाता था। और यहाँ के जो व्यापारी थे, एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र उस समय में रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे हमने आगे एएसआई का जो स्टोन है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी कई सारे सोने के सिक्के, और उस समय के सोने के सिक्के जिन्हें मिंजिकाएँ इस प्रकार का एक शब्द वहाँ पे है, तो वो यहाँ पे मिले हैं। और कई प्रचुर मात्रा में वो यहाँ पे मिली थी, इस प्रकार के सिक्के और ये सब यहाँ पे मिले हैं। तो और यहाँ पे इसका जो इस स्थान को खोजने का जो श्रेय जाता है, इस स्थान को खोजने का श्रेय जाता है हमारे जो कवि राजा श्यामल दास हैं, मेवाड़ के जो प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं के इतिहास पर वीर विनोद जैसी पुस्तक लिखी थी। वो भी इतिहासकार इसमें शामिल थे। और इनके अलावा कार्लायल करके एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे, उन्होंने भी यहाँ पे काम किया है। तो अंग्रेज़ हमेशा बुरे नहीं थे, कई जगह उन्होंने अच्छे काम भी किए। तो उसमें से एक ये भी काम था कि कार्लायल जी और कवि राजा श्यामल दास जी ने मिलकर यहाँ पे काम किया। और कालांतर में आगे जाके यहाँ पे जो भंडारकर हैं, जो हमारे भारतीय इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वानों में उनको माना जाता है, तो भंडारकर जी भी यहाँ पे उन्होंने भी काम किया। और एक और इतिहासकार हैं, सौंदर्य राजन इस प्रकार का नाम वहाँ पे है, तो उन्होंने भी यहाँ पे काम किया था। तो इस प्रकार से ये उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज हम कह सकते हैं जो हुई थी, जिसमें कि देखिए ये पार्क है और यहाँ पे लोग किस प्रकार से, मतलब क्योंकि सुनसान रहता है और थोड़ा आबादी क्षेत्र से दूर का इलाका है, तो यहाँ पे लोग आके उसे गंदा करने में भी कोई वो नहीं करते। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पान मसाले और सिगरेट के पैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे आज का जो भारत है, आज के जो लोग हैं, उनमें सिविक सेंस कितना बचा है, ये चीज़ ये बताता है। और एक मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मेरी जब उन अधिकारी से बात हुई, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि
जो अकबर के हाथी बनते थे वो जगह दूसरी है, हाथीबाड़ा दूसरी जगह है, वो ये जगह नहीं है। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। तो हम भी अभी इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, तो ये बात थी। बाकी हम आपको अब आगे बताएंगे हाथीबाड़ा में जाके। तो ये नगरी या ये जो मध्यमिका नगरी है, जैसा कि कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया था, ये नगरी उस काल की साक्षी है। ये नगरी उस काल की साक्षी है जब भारत सही में सोने की चिड़िया हुआ करता था और भारत को लूटने के लिए या भारत से संबंध बनाने के लिए सभी पूरे विश्व के जो राजा और किंगडम वाले थे वो सब यहाँ पे आने के प्रयत्न करते थे, या लालायित रहते थे। मैं अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो लालायित रहते थे यहाँ आने के लिए। तो ये वो भारत के अवशेष हैं जब हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे एएसआई डिपार्टमेंट को भी, इंडिया के भारत के एएसआई डिपार्टमेंट को भी, जिन्होंने इस स्थान को काफ़ी अच्छे से संरक्षित रखा है। हालांकि पर फिर भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो सिटीजन्स की जो ड्यूटी है वो हम लोग कितना उसे निभा पा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। कि जैसे मैंने पहले भी बताया, पान मसाला और सिगरेट के पैकेट्स, और ये देखेंगे आप यहाँ पे कोई आया होगा पार्टी करने, पार्टी के नाम पे ग्लासेस के टुकड़े और ये सब यहाँ पे। तो ये सेंस हम में कब आएगा, ये हम कब करेंगे ऐसा? सोच के अपने आप पे लगता है कि यार किस समय में हम जी रहे हैं, किस समय में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे अपने मॉन्यूमेंट्स की कद्र हमें नहीं है, या हमारे साथ के जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं है, भारत के सिटीजन्स को नहीं है। तो करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी आप ऐसे स्थान पे जाएं तो उसकी गरिमा को बनाए रखें। यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नहीं बल्कि मैं कहूँगा 3 मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से मेरे पीछे आपने अभी जहाँ से हम आए हैं वो भगवान महादेव का मंदिर है। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे नीचे तो काल भैरव भगवान का मंदिर है, जो महादेव के चौकीदार होते हैं। और आगे आप देखेंगे तो वीर तेजा जी, जो राजस्थान के लोक देवता हैं, उनका मंदिर है। तो ये एक पवित्र भूमि है, ये भूमि हर लिहाज से एक पवित्र भूमि है। और इस पवित्र भूमि को भी लोग इस प्रकार से गंदा करते हैं, जो कि एक अशोभनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आज देखा। और अभी तक हम आज पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नगरी के जो ये अवशेष हैं, ये मैंने शायद पहले भी बताया है आपको कि चित्तौड़ किले के पीछे की तरफ रोड जाता है, बूंदी रोड, कोटा बूंदी रोड, वहाँ से नगरी गांव के अंदर आके है। ये काफ़ी अंदर है ये, लेकिन बहुत अच्छी जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से सार संभाल की है। तो मोदी जी को अगेन एक बार धन्यवाद इसके लिए भी कि जो हिंदू चेतना है, जो सनातन की चेतना, उसे पुनर्जागरण के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, उनमें एक ये कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगाता है, जो बताता है कि किस प्रकार से हम वैसे नहीं थे जैसा विश्व हमें पोर्ट्रे करता है। हम वैसे थे जो पुराने कवि कहते भी थे कि जो भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। तो वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता था, यहाँ के लोग व्यापारी थे, यहाँ के लोग पूरे विश्व में फैले थे, पूरे विश्व में जाते थे अपना व्यापार लेकर। तो ये साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर आगे का कुछ पार्ट है जो हाथीबाड़ा में जाके हम आपके सामने उसे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय एकलिंगनाथ जीरी और जय मेवाड़।